हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे आप इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच को क्या पढ़कर आने के लिए बोला गया था उस दिन के लिए। तो आंसर हम देखते हैं। दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। अब आप यहाँ पर देखते होंगे कि ये फ्रेंच है, जो कि एक लड़का है। आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा तो आपको मालूम हो गया होगा कि फ्रेंच नाम का लड़का है जो कि स्कूल जाता है, और वो स्कूल जाने से डरता है। वो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है, क्योंकि उसने, जबकि वो जो पार्टिसिपल्स के रूल्स उसको उसके टीचर ने याद करने को दिए थे, उसने याद किए नहीं थे, लर्न किए नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वो स्कूल जाता है और पार्टिसिपल्स के रूल्स उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो फ्रेंड से जो है एक्सपेक्टेड किया जाता है, या उस दिन उससे क्या पूछने के लिए बोला जाता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल्स पूछने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अब फ्रेंच ने उस दिन क्या नोटिस किया, क्या अनयूजुअल नोटिस किया स्कूल में उस दिन। तो आइए हम आंसर देखते हैं क्या है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज lots of from noise from school could be heard out in the street, but that day there was no noise at all, everything quiet as Sunday morning। अब यहाँ पर देखिए, हमारा आंसर कह रहा है कि यूजुअली जब स्कूल खुलता है तो इस तरह से शोरगुल होता है, बच्चों के मतलब शोर करने की आवाज़ आती है, बच्चे लेसन को रिपीट करते हैं, बच्चे डेस्क खोलते हैं, डेस्क पटकते हैं, टीचर की रूल की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ आती है जिसको स्ट्रीट के बाहर से यानी रोड से ही सुना जा सकता है, ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि उस दिन जो है पूरा क्लासरूम और स्कूल जो होता है एकदम नॉइज़, मतलब नो नॉइज़, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है। लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे के दिन हम देखते हैं कि बिल्कुल स्कूल में कोई प्रकार की हलचल नहीं होती, किसी प्रकार की, पूरा स्कूल एकदम साइलेंट होता है इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब कौन सी चीज़ जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी, क्या बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये बुलेटिन बोर्ड बना हुआ है, जहाँ पर कुछ लोग बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड को देख रहे हैं। इस पर हम बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं और हम अब आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू जर्मन teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans put up this notice on the bulletin board। अब एक ऑर्डर आया हुआ था बर्लिन से, जिस ऑर्डर पे लिखा हुआ था, या जो ऑर्डर जो था वो ऑर्डर ये था कि भाई अगले दिन से जो है एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो जो जर्मन्स थे उन्होंने नोटिस बोर्ड पर ये, या बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस लगाया हुआ था कि कल से अब आपको जर्मन पढ़ना है। अब जर्मन भाषा क्यों पढ़ना है, क्योंकि जर्मन और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। वॉर के समय की बात है ये, कि जब वॉर चल रहा था तो क्या हुआ था कि जो फ्रांस है वो जर्मन से अपने कुछ सिटीज़ जो थी वो हार गया था। मतलब जर्मन ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन शहर को जीत लिया था, जिसके कारण अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा, जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे।
जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उस ऑर्डर के आने के बाद में स्कूल में क्या चेंजेस आए उस दिन देखने को मिले। तो अब हम देखते हैं। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस्ड फॉलोइंग चेंजेस इन स्कूल दैट डे। अब जो बर्लिन से जो आदेश आया था, उस बर्लिन से जो लेटर आदेश आया हुआ था, जो ऑर्डर आया हुआ था, उसके आने के बाद में मतलब कुछ चेंजेस आए, कुछ फॉलोइंग चेंजेस आए जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। फर्स्ट चेंज क्या है कि मिस्टर हैमेल वोर द ड्रेस विच ही यूज्ड टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। अब मिस्टर हैमेल ने जो ड्रेस पहने हुए हैं, इस तरह की ड्रेस ये लगभग वो किसी स्पेशल डेज पर पहनते थे। स्पेशल डेज पर कोई प्राइज डे होता है था, या फिर कोई स्पेशल डे होता था जिस पर वो पहना करते थे इस तरह के कपड़े। लेकिन आज उन्होंने इस तरह के कपड़े पहन के आए हुए थे, एकदम स्पेशल कपड़े, जिससे उन्होंने एक हैट लगाया हुआ था, टोपी लगाई हुई थी और ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। चलो अगला पॉइंट है, द होल स्कूल विच यूज्ड वेरी नॉइजी वाज वेरी पीसफुल। अब जो स्कूल है वो हमेशा एकदम बिल्कुल नॉइजी रहा करता था, एकदम शोरगुल होता रहता था वहाँ पर, बिल्कुल जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो शोर, मतलब बच्चे एकदम पूरी तरह से शैतानी कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं इस तरह से। तो उस दिन क्या हुआ था कि बिल्कुल स्कूल एकदम नो नॉइज था, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई शोरगुल नहीं था, बिल्कुल एकदम जो स्कूल था वो एकदम बिल्कुल साइलेंट था। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इवन द ओल्ड विलेजर्स हैड कम अटेंड द क्लास दैट डे सेट इट वाज द लास्ट लेसन बाय मिस्टर हैमेल। अब जो ओल्ड विलेजर्स हैं, मतलब गांव के बूढ़े लोग व्यक्ति जो हैं, वो भी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और लास्ट लेसन को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लास्ट लेसन था मिस्टर हैमेल के द्वारा आखिरी बार पढ़ाया जा रहा था। इसके बाद में जर्मन लैंग्वेज जो मतलब जो फ्रांसीसी भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जर्मनी भाषा अगले दिन से पढ़ाई जाएगी। इसके कारण वो जो गांव के विलेजर्स जो थे, लोग बूढ़े लोग जो थे, वो लोग भी आकर के लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज। अब फ्रेंच की फीलिंग मिस्टर हैमेल के बारे में क्या थी और किस तरह से वो चेंज होती है, चलो देखते हैं। तो आंसर पढ़ते हैं। फ्रेंच कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन बाय हैमेल मिस्टर हैमेल। अब फ्रेंच जब स्कूल गया, उसको पता चला कि जो मिस्टर हैमेल के द्वारा लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद में उनको मिस्टर फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि उन लोगों को जर्मनी भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो वो उस दिन लास्ट दिन था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। मतलब अगले दिन से उन लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? जर्मन पढ़ना है। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नो लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। अब ये देखिए कि मतलब वो बहुत ही पछतावा करता है, बहुत ही बार बार मतलब खुद को फॉरगिव फील कराता है, बहुत ही सॉरी फील कराता है कि उसने जो लेसन्स नहीं पढ़े थे। हिज बुक्स विच सीम्ड अ वर्डन एयरलायर वेयर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसकी जो बुक्स थी उसको एकदम बिल्कुल बोझ की तरह लगती थी। देखिए यहाँ पर ये पिक में दिखाई दे रहा है कि मतलब बच्चे को जो बुक्स हैं वो बोझ लग रही हैं, उसको सर पे रख कर बैठा है वो, तो उसे ऐसा बोझ टाइप से लग रहा है। ही फीलिंग्स सीम्ड वेयर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। अब जो है उसको ओल्ड फ्रेंड्स की तरह बुक्स से इतना प्यार हो गया उसको कि उनको उसने मतलब उसको अपने पुराने मित्रों की तरह लगने लगी हैं जो बुक्स हैं। एंड मिस्टर हैमेल आल्सो चेंज्ड अबाउट मिस्टर हैमेल आल्सो चेंज्ड। अब मिस्टर हैमेल के बारे में वो बिल्कुल बदल गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड स्ट्रिक्ट। ये स्ट्रिक्ट है, STRIC के ET है, स्ट्रिक्ट है एक्चुअली में, ये स्पेलिंग मिस हो गई है थोड़ा सा। हिज रूलर एंड हाउ टू स्ट्रिक्ट ही वाज। अब उसने मतलब जो मिस्टर हैमेल हैं उनकी
जो कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने रूलर थे, कितना मतलब डांटते थे, फटकारते थे, वो सारी चीज़ें वो भूल गया है मिस्टर हैमिल के बारे में, और अब वो उसको बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो इस तरह से हमने ये लेसन मतलब लेसन 5 के सॉरी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखें, द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं एल्फोस ड्यूनेट। ये आप एक बार इसको और देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। लेसन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ आंसर्स हैं इस तरीके से हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से लेसन फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।